चलो बिना किसी विलंब के केदारनाथ, अगले ज्योतिर्लिंग की यात्रा। केदार उस पर्वत का नाम है, केदार उस तीर्थ का नाम है, केदार उस क्षेत्र का नाम है जो केदार के नाथ केदारनाथ। ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक विशेष युगल अवतार का वर्णन मिलता है जिसे कहते हैं नर नारायण। आप लोगों ने सुना होगा, जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में दो पर्वत आते हैं, एक का नाम नर, एक का नाम नारायण। भगवान विष्णु के दो स्वरूप हैं, नर और नारायण। दोनों केदार घाटी में भगवती मंदाकिनी के तट पर तप करते हैं और तब इस हिसाब का करते हैं कि भगवान शिव रोज आते हैं। एक दिन नर नारायण ने कहा, प्रभु कुछ ऐसी कृपा कीजिए, हमेशा हमेशा के लिए यही रुक जाइए, आपका भी आना जाना झंझट समाप्त हो जाएगा, तो आप पर हम पर कृपा करने के लिए शंकर सदा सर्वदा के लिए वहां विराजमान हो गए। देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों का सबका स्वरूप अलग अलग है और केदारनाथ को तो स्वरूप बिल्कुल ही अलग है। आपने दर्शन किए हैं, कोई शिवलिंग नहीं है अंदर तो शिला है और शिला भी बिल्कुल विचित्र सी है। तो आओ मैं आपको इसकी कथा बताता हूं। पांडव चले स्वर्गारोहण पर, शिव ने वरदान तो दे दिया नर नारायण को कि मैं यहां पर बैठूंगा, पर किस स्वरूप में, किसके माध्यम से बैठूंगा, वो ये कथा आ रही है। पांडवों को पता चला कि भगवान शिव इसी क्षेत्र में है और भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। तो वर्णन मिलता है वहां बहुत सारे पशु चर रहे थे, तो भगवान शिव ने बहुत बड़े बैल का रूप धारण किया, उस झुंड में जाकर जो सबसे प्रसिद्ध कथा आती है भैया केदारनाथ धाम की, वो यही है। ठीक। और भीम को पता चल गया कि इस झुंड में भोलेनाथ बैठे। तो वर्णन मिलता है भीम ने बहुत बड़ा स्वरूप धारण किया, एक पहाड़ पर एक पैर रखा, दूसरे पहाड़ पर दूसरा पैर रखा, नीचे से एक एक करके सारे पशु निकलने लगे। जो ही भोलेनाथ नीचे से निकलने लगे, भैया बैल की पीठ पर जो उभार होता है ना, संस्कृत उसे कहते हैं ककुत। ठीक, ककुत। तो भीम ने आव देखा ना था, दोनों हाथों से बड़े जोर से भगवान का ककुत पकड़ लिया और भगवान धरती में समाने लगे। मैं तुम्हारे हाथ नहीं। और जो ही धरती में समाने लगे तो भीम जोर लगाने लगा, तो भीम के हाथ में केवल ककुत ही बचा। तो इस समय आपको जो केदारनाथ में दर्शन होते हैं वो वृष रूपधारी शंकर की मात्र पीठ है, उसके ऊपर घाव हो गए भीम के हाथ से। यही कारण है उनके ऊपर घी आदि का लेप भी किया जाता है। मैंने आपको कल की कथा में कहा था पशुपतिनाथ के बिना अधूरा है केदारनाथ। मैं आपको बताऊं, भगवान की पीठ तो वहां प्रगटी, इसके अलावा भगवान का शरीर 6 और जगह में प्रगटा। हाँ, क्योंकि पंच केदार और पशुपतिनाथ के 6 स्थान कुल मिलाकर हैं। तो ग्रंथ कहते हैं भगवान की नाभि मद महेश्वर में प्रगटी, ये भी उत्तरांचल में भगवान शिव का एक स्थान है। भगवान की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान के मुख का एक भाग रुद्रनाथ में, भगवान की जटाएं कल्पेश्वर में और भगवान के मुख का अगला भाग पशुपतिनाथ में प्रकटा। प्रेम से कहो नमः शिवाय। 8वीं शताब्दी में भगवान शंकर ने अवतार लिया, नाम हुआ आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी, भैया आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय में भारत में बौद्धों का बोलबाला था। तो इन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 8वीं शताब्दी में भगवान केदारनाथ का मंदिर बनाया गया। और मंदिर इस हिसाब से बना है क्योंकि आप जानते हैं केदारनाथ वो स्थान है जहां लगभग 12 महीने बर्फ रहती है। शिव अपने असली रूप में बैठते हैं वहां पर। और ग्रंथों में इतना भी भैया इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं, केदारनाथ का मंदिर 13वीं से 17वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्ष तक बर्फ में ही दबा रहा है। 400 वर्ष तक लोगों के लिए स्थान लुप्त। और एक छोटा सा चमत्कार आपको और बताऊं, केदारनाथ जी के जब पट बंद होते हैं ना दीपावली के बाद, तो अंदर एक गर्भगृह में अखंड ज्योति जलती है। 6 महीने के बाद जब पट खोलते हैं वो जली हुई ही मिलती है। ये केदारनाथ का साक्षात चमत्कार है। प्रेम से कहो नमः शिवाय।